नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। तो साथियों, 26 नवंबर 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी ने एक महारैली को संबोधित किया। आप सभी को बता दें कि अभिषेक जी ने यह रैली बहुजन नेताओं को एक साथ में करने के लिए निकाली है और वह पिछले कई महीनों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से उन्होंने इस मार्च की शुरुआत की थी और यह बहुजन जागो मार्च मध्य प्रदेश के महू से शुरू हुआ और कई राज्यों और ज़िलों से होता हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा। और दिल्ली जंतर मंतर पर हुई इस महारैली में भारी जनसैलाब देखने को मिला है। और महारैली का सीधा सीधा मकसद है कि बहुजन जो नेता हैं, जो अलग अलग पार्टियां और संगठन बना के सभी नेताओं को एक साथ में लाना है। और अभिषेक कुमार जाटव जी ने अपने संबोधन में इस महारैली में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वाला बहुमत आज एक सीट पे क्यों है? आज हम इस देश में एक भी सांसद बनाने की औकात क्यों नहीं रख रहे हैं? ये सवाल नेताओं से कौन करेगा? कौन करेगा ये सवाल नेताओं से? भाई, हम तो अपने घर को छोड़ के निकल गए और हमारा आखिरी संकल्प यही है कि जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे, ना चैन की नींद सोएंगे और ना चैन की नींद अपने नेताओं को सोने देंगे। आप सबके विश्वास के साथ बोल रहे हैं। उम्मीद हम लोग महू से निकले, इंदौर आए, देवास आए, सीहोर आए, सोनकच्छ आए, भोपाल आए, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और उसके बाद गाजियाबाद और उसके बाद आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्या खुशी से कोई अपने घर को छोड़ के निकलता है? भाई बताओ। यहाँ हमारे महावीर बाबा जी खड़े हैं बीच में, मेरी नजर उन पे गई है। सबसे बुजुर्ग साथी जो मेरे साथ ट्रेन में चल के यहाँ से जन्मस्थली गए थे, आप भी आओ फटाफट ऊपर। हमारे साथ पहले दिन 35 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया था। सबसे बुजुर्ग 20 तारीख को अपने घर से निकले, 17,000 रुपए का कलेक्शन लेके, जिसको हमारे कॉलोनियों के और हमारे जिम्मेदार साथियों ने, बड़ों ने, जिनमें लोकेश भाई, वीरपाल जी और हमारी कॉलोनी के साथी, सबका नाम लेना उचित नहीं है, उन तमाम लोगों ने 17,000 रुपए का कैश हमें दिया और हम अपने घर से ट्रेन में बैठ के निकल गए। कहाँ? महू नहीं निकले, हम पहुंचे थे रतलाम। और रतलाम पहुंचने के बाद वहां एक साथी है मुस्लिम कम्युनिटी के, दिलावर पठान, उन्होंने हमें बोला था कि भाई हम आपको महू तक छुड़वा देंगे, गाड़ी से या ट्रेन से, जैसे भी। हमने कहा ठीक है जी, आप हमें वहां छुड़वा देना। हम वहां पहुंचे, उनके यहाँ रात रुके। अगले दिन 21 तारीख को जब हमने उनसे कहा कि छुड़वा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 2 गाड़ियां हैं, छुड़वा देते हैं। उसके बाद उनके पास एक 44 गाड़ी खड़ी थी। जैसे सामान लोड होने लगा तो उन्होंने कहा, मेरी बात को सुन के समझने का प्रयास कीजिएगा कि संघर्ष अगर ईमानदार हो तो कोई भी चीज आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनती है। जब हमने वहां से निकले तो उन्होंने हमसे कहा, दिलावर पठान ने, कि अभिषेक एक काम करो, ये हमारी 44 गाड़ी है और ये कुछ दिन में रिटायर हो जाएगी। इस 44 गाड़ी को आप मध्य प्रदेश तक अपनी यात्रा में ही ले जाओ। और उन्होंने हमें अपनी 44 गाड़ी दी, जिसके अंदर हमने अपना सामान लोड किया और वहां से हम लोग महू के लिए, जन्मभूमि के लिए निकल गए, जो वहां से 200-250 किलोमीटर था। शांति बना के रखो। जो वहां से 200-250 किलोमीटर था। हम महू पहुंचे, हमें रात को 10:30 या 11 बजे, बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। वहां पहुंच के इत्तेफाक ये रहा कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा समाज हमें जानता है, बाबा साहब अम्बेडकर की पोएट्री करते हैं। तो वहां पे 3 बच्चे थे, जिनमें मुख्य नाम ऋतिक और 2 साथियों का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। वो बच्चे वहां खड़े थे, हमने मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे अभिषेक सर, तो उन्होंने ऊपर फोन लगाया होगा। जिनमें से एक आपके सामने बैठी हुई है दीपाली मैडम, ये महू की इंचार्ज है जन्मभूमि की। तो इन्होंने कहा कि
अच्छा आए हैं, अब हमारे पास रुकने की व्यवस्था भी नहीं थी कि हम रुकेंगे कहाँ। और जन्मभूमि पहुंचे भी पहली बार थे, तो जाके देखा तो चारों तरफ छावनी एरिया, और वहां ना कोई आदमी ना कुछ, सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा दिख रही थी। हमने वहां पे जब पहुंचे तो मैडम ने और राजेश वानखेड़े जो वहां के सचिव है, उन्होंने रात को हमारे रुकने की व्यवस्था जन्मभूमि के अंदर ही करवा दी। गाड़ी की व्यवस्था भी हो गई और रुकने की व्यवस्था भी हो गई। इस बात को यहाँ खोल रहा हूँ कि मैं जन्मभूमि 21 जुलाई को पहुंच गया था, लेकिन हमें जन्मभूमि के कुछ साथियों ने बड़े ही हिफाजत से रखा, और 2 दिन तक हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर से बाहर आए हैं या कहाँ आए हैं। ये बात मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि समाज तो बहुत जागरूक है भाई। जब हम लोग वहां से 23 जुलाई को निकले तो ये भी नहीं पता था कि आगे का रूट मैप क्या और जाएंगे कहाँ। महू के तमाम कमेटी के साथियों ने हमारा रूट मैप तैयार किया इंदौर तक का, और इंदौर तक का सफर हमारी पूरी भीम जनमिस्त्री की टीम ने हमारा सहयोग करके आगे तक का सफर पहुंचाया, और हम लोग इंदौर तक पहुंच गए। हो गया पहले दिन का सफर, उस एक ही संकल्प के साथ आ गए कि यार हमारे नेता कैसे एकजुट हो जाए। अब आप सबके साथ, भाई इतने लोग यहाँ पहुंचे तो समर्थन करते हैं ना हमारी बात का। अब मैं आप सब लोगों के साथ अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले या तो कुछ सोच लो, या तो कुछ सोच लो, वरना ना तो कहीं काफिला जाने देंगे और ना कोठियों से बाहर निकलने देंगे। ये समाज है, ये समाज आपको अगर अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, ये समाज अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, तो ये समाज दोबारा आपको फर्श पे ला सकता है। इस बात को याद रखना। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर हमारे नेताओं ने कुछ सोच लिया और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक हमारे नेता साथ आ गए तो ठीक है, वाह वाह ये, वरना हम तो बता रहे हैं कि एक अच्छा सा मूवमेंट खड़ा करके, साथियों को खड़ा करके, कैडराइज मूवमेंट खड़ा करके, ना नेताओं का काफिला कहीं निकलने देंगे, ना नेताओं की रैली कहीं होने देंगे। इस बात को याद रखना। इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, अभी इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन होगा सत्ता का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब ने हमें सत्ता का रास्ता दिखाया था। और जब हमें फूले शाहू पेरियार ललई अम्बेडकर और मान्यवर कांशी राम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, मान्यवर कांशी राम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वाला बहुमत आज एक सीट पे क्यों है? आज हम इस देश में एक भी सांसद बनाने की औकात क्यों नहीं रख रहे हैं? ये सवाल नेताओं से कौन करेगा? कौन करेगा ये सवाल नेताओं से? भाई हम तो अपने घर को छोड़ के निकल गए, और हमारा आखिरी संकल्प यही है कि जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे, ना चैन की नींद सोएंगे और ना चैन की नींद अपने नेताओं को सोने देंगे। आप सबके विश्वास के साथ बोल रहे हैं। उम्मीद भी नहीं की थी कि जब जंतर मंतर पहुंचेंगे तो इतना सारा समाज का लोग जो है हमारा साथ देंगे। एक नज्म आप सबके भरोसे से कह रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं। देखो एकता की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। ये दोनों मंच अम्बेडकरवादी मंच थे। मेरा निवेदन है, यहाँ 2 अम्बेडकरवादी मंच लगे यहाँ, और एकता की शुरुआत यहीं से करता हूँ। हमारी परम सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी साथी हैं, मैं आपके समाज का छोटा सा बच्चा एक बड़े संकल्प को लेकर निकला था बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से। धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे बाबूजी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से एक पैदल मार्च को लेकर निकला था, जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस बात को चाहते हैं। तो धर्म प्रकाश भारती जी, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, अपने नेताओं को एकजुट करने का ये मंच आपका। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।